एनडीए की बैठक हुई है, क्या कुछ विशेष बातों पर चर्चा हुई है क्या? नहीं, ये देखिए, ये रूटीन वर्क था जिसमें क्योंकि हम लोग एनडीए इंटैक्ट होकर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो खगड़िया में आज एनडीए की बैठक रखी गई जिसमें सभी 6 दल, लोजपा, रामविलास, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, जीतन राम मांझी जी की हम पार्टी, जदयू, भाजपा और पशुपतिनाथ पारस जी की पार्टी, सब लोगों ने मिलकर सभी के जिला की पूरी कमेटी, प्रदेश की कमेटी और साथ ही साथ प्रखंड स्तर की कमेटी के साथ बैठक की गई और जिसमें एकमत होकर आगे की रूपरेखा सुनिश्चित की गई। किस तरीके से बूथ स्तर तक संगठन के लोगों को किस तरीके से मेहनत करनी है, उसको लेकर एक पूरी व्यवस्था का निर्धारण किया गया। उसको लेकर आज बैठक हुई, बहुत सकारात्मक बैठक रही। चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी चल रही है, कहाँ का दौरा अभी तक आपने किया है और आगे कहाँ का दौरा? देखिए, लगभग 4 विधानसभा हम लोगों ने 2 दिनों में घूमने का काम किया। सिमरी, बख्तियारपुर और हसनपुर ये अभी नहीं हुआ है, बाकी 4 विधानसभा हमारे एक मोटी हम लोगों ने घूमने का काम किया। मुझे लगता है इस 2 दिनों में जितना प्यार, जितना सम्मान यहाँ के स्थानीय लोग और एनडीए घटक दल के साथियों ने मुझे दिया है, मुझे इस बात को लेकर बिल्कुल मैं आश्वस्त हूँ कि यहाँ से एनडीए बहुत सकारात्मकता के साथ अपनी जीत को सुनिश्चित करेगा और बिहार में जो उनका विज़न है एनडीए का 40 के 40 और देश में 400 पार, इसकी सबसे पहली नींव पूरे देश में कोई राज्य रखेगा तो बिहार रखेगा। अच्छा राजा जी, खगड़िया की आप पूरा खगड़िया घूमे, 5 समस्या बताइए। देखिए, मैं जो देख पाया, सड़क एक बहुत जगहों पर हम लोग गए, जैसे आज भी हम लोगों ने मथार गांव हम लोग गए थे जहां पर आग लगी हुई थी 2 दिन पहले, तो वहां भी जाने के क्रम में हम लोगों ने देखा कि रोड का जो मार्ग है, जो ट्रांसपोर्टेशन, वो बिल्कुल पूरी तरीके से ध्वस्त था, पूरी कच्ची सड़क थी। तो मुझे लगता है कि यहाँ भी मूलभूत समस्याएँ बहुत हैं। तो ऐसी जगहों पर आप बड़ी एयरपोर्ट की बात करें या बड़ी आप कोई ऐसा हवाई कमिटमेंट करें तो ये गलत होगा। ये लोकसभा क्षेत्र जो, इसमें अभी मूलभूत समस्याओं से लोगों को निजात दिलाने की आवश्यकता है और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पर जहाँ पर मक्के का बड़ा उत्पाद है, दूध का, केले का, मछली का, तो यहाँ पर अगर अब तक उद्योग नहीं लग पाया है तो उसका एक प्रमुख कारण कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होने के लिए अच्छे मुख्य मार्ग और सड़क का होना आवश्यक है। तो मुझे लगता है कि इस ओर पहल करने से ये बिहार में सबसे बड़ा उद्योग का केंद्र बन सकता है फूड के मामले में। मेन मुद्दा आपका क्या है? मेन मुद्दा आपका क्या है? देखिए, हमारी प्राथमिकताओं में बेशक बिल्कुल पहले मूलभूत समस्याओं से लोगों को निजात दिलाने की होगी और ये मैं तभी बोलता हूँ क्योंकि मैं 5 साल तक यही काम किया हूँ। बतौर डिप्टी मेयर 5 साल हम लोग मूलभूत समस्याओं के निजात की ही लड़ाई लोगों के लिए लड़े और उसमें यही होता है कि पानी की समस्या लोगों की, सड़क की समस्या, नली की, नाली की, बिजली की, आवास की, शौचालय की, इन समस्याओं से हम लोग पहले लोगों को निजात दिलाएं। आज भी मैं जहाँ पर आग लगी हुई थी तो वहाँ के देखे थे मथार की तरफ गए थे जी, तो मथार में रोड का बहुत समस्या है। मथार में हम लोगों ने एक चीज़ और देखने का काम किया कि जिनके घर में आग लगी जी, उनके पास ज़मीन है, लेकिन जहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनका मकान बन सकता था, अगर वो योजना का लाभ उनको मिल जाता तो आज उनका पक्का मकान होता और आज आग लगी की चपेट में वो नहीं आते। हम लोगों ने बतौर डिप्टी मेयर लगभग 250 से 300 परिवार को वहाँ पर आवास योजना से लाभान्वित किया था। तो मुझे लगता है कि बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये तो मैं अभी आपको जो मैं देख पाया वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप पहले लोगों को रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए व्यवस्थित नहीं करेंगे तो आप बड़ी बातों को करना मुझे लगता है। अच्छा राजा जी, तो अगर खगड़िया की जनता जिताती है तो सबसे पहले प्राथमिकता आपकी क्या होगी? मेरी प्राथमिकताओं में मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरी प्राथमिकताओं में सबसे पहले उनके बीच जाकर उनकी मूलभूत समस्याओं से उनको निजात दिलाना है। यदि किसी के पेट में अनाज नहीं है और हम उसको ले जाकर खूब सुंदर कपड़ा, खूब सुंदर साड़ी देंगे तो हम उसके साथ अन्याय करेंगे। सबसे पहले उसको ज़रूरत है 1000 के कपड़े की नहीं, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये के अनाज की। तो मुझे लगता है कि बेहतर खाना उसको कैसे मुहैया हो, बेहतर पानी उसको कैसे मिले, उसके पास ज़मीन है तो आवास उसका कैसे बन जाए, घर उसका कैसे बन जाए। और ये तमाम चीज़ों के लिए मैं नहीं, इसके लिए केंद्र की योजनाएं, हज़ारों योजनाएं जो उनको लाभ दिला सकती है। बस ज़रूरत है उनके और हम जनप्रतिनिधि के बीच में एक पुल बनने की।
तो मुझे लगता है कि केंद्र की योजना और आम आवाम की के बीच की जो योजना फंसी हुई है, वो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग ब्रिज का काम बन के उसको वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे। खगड़िया के अधिकांश क्षेत्र जो है बाढ़ प्रभावित है और हर साल यहाँ पर कटाव होने से सैकड़ों की संख्या में जो खड़े हैं कट जाती हैं, लोग बेघर हो जाते हैं। आप अगर यहाँ के एमपी बन जाते हैं तो उन लोगों की किस तरीके से मदद करेंगे, पहल करेंगे? देखिए, कटाव को लेकर मेरा यही मानना है कि जितना भी हो नदी किनारे के जो क्षेत्र हैं उसको किस तरीके से हम लोग पक्कीकरण कर सकें। जिस तरीके से रिवर फ्रंट पटना में आप देख रहे हैं, जिस तरीके से रिवर फ्रंट भागलपुर में बन रहा है, क्या उस तरीके से रिवर फ्रंट की योजना हम लोग खगड़िया के आसपास विकसित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि बिल्कुल कर सकते हैं, या नहीं तो इसके अलावा और अतिरिक्त इसके अलावा क्या और विकल्प हो सकता है, उस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि हम लोग की प्राथमिकताओं में ये सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग बिल्कुल आएंगे। तो जिनके मकान कच्चे हैं, जिनके मकान नहीं हैं, उनको मकान कैसे मिले, जिनके घर तक अभी तक नल का जल नहीं पहुंचा वो कैसे पहुंचे, जिनकी माँ बहनें बेटियां अभी भी खुले में शौच कर रही हैं उनको शौचालय का सुविधा कैसे मिले, जिनके बच्चे आज भी अच्छी बेहतर शिक्षा और बूढ़ी माँ बेहतर स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं पा रही है वो कैसे मिले, उसकी ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी प्राथमिकताओं में होगी। तब मैं कटोरा कहा जाता है एशिया का, और जी खगड़िया मतलब का कटोरा कहा जाता है एशिया का। और यहाँ के लोग फिर भी जो है अभी तक लोग जॉब के लिए पलायन करने को मजबूर है। गरीबी भी एक बड़ी समस्या है। किस तरीके से यहाँ पे जो डेवलपमेंट करेंगे कि लोग पलायन करेंगे? नहीं, बिल्कुल, मैं तो इस चीज़ को देखकर आश्चर्यचकित हूँ कि जो मक्का यहाँ से पूरे देश भर में जाता है और उस मक्के का उद्योग खगड़िया में ही नहीं लग पाया, तो उसके पीछे की वजह दो ही हो सकती है। या तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ख़राब है, जो अभी देखकर भी हम लोग बहुत जगहों पर आए, तो मुझे लगता है एक तो वो कारण, दूसरा कारण है कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस का अभाव है। तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों को ही जगा कर ये बताना होगा, कोई भी व्यापार हो चाहे राजनीति हो, रिस्क तो लेना पड़ेगा। और अगर आप रिस्क लेंगे तो आपके पास दो ही विकल्प है, या तो आप जीतेंगे या आप हारेंगे। अभी की स्थिति में लोग ये इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग मक्के को लेकर यहाँ पर ज़रूर एक उद्योग लगाने की ओर पहल करेंगे। वक्त ज़रूर लगेगा ताकि यहाँ का आर्थिक रूप से भी विकसित हो और जो युवा हो उसको यहाँ रोज़गार भी अवसर हो सके। जानते हैं राजेश जी,